रिज़्क़ हलाल का मसला शरई नाहिए से बड़ा नाजुक और अहम मसला है, इस हैसियत से कि रिज़्क़ का मसला हमारी इबादत से जुड़ा हुआ है, रिज़्क़ का मसला हमारी दुआओं से जुड़ा हुआ है, रिज़्क़ का मसला हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, रिज़्क़ का मसला हमारे अखलाक से जुड़ा हुआ है, और रिज़्क़ का मसला हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल से जुड़ा हुआ है। पाकीज़ा रोज़ी पाकीज़ा अखलाक को जन्म देती है, पाकीज़ा रोज़ी पाकीज़ा नस्लों को जन्म देती है, पाकीज़ा रोज़ी सेहतमंद जिस्मों को जन्म देती है, पाकीज़ा रोज़ी सेहतमंद मुआशरे को जन्म देती है, पाकीज़ा रोज़ी पाकीज़ा सोसाइटी को जन्म देती है। इसीलिए शरीयत ने हमें और आपको पाबंद किया है कि रोज़ी हमारी हलाल हो, रिज़्क़ हमारा हलाल हो, धोखे से कमाई जाने वाली कमाई, झूठ बोल कर कमाया जाने वाला माल, धोखा देकर कमाया जाने वाला माल, सूद के जरिए कमाया जाने वाला माल, सदक़े के मुस्तहिक ना रहते हुए सदक़े का खाया जाने वाला माल, ज़कात के मुस्तहिक ना रहते हुए ज़कात का खाया जाने वाला माल, ये सब माले हराम की वो किस्में हैं कि जो हमारी दुनिया और आखिरत को बर्बाद किए देती हैं। हजरात, शरीयत ने आम तौर पर देखिए लोग बहुत सारे सवालात करते हैं, अपनी ज़िंदगी की उलझनें पेश करते हुए। कोई पूछता है क्या बात है इबादत में दिल नहीं लगता, कोई पूछता है क्या बात है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, कोई कहता है क्या बात है हमारी औलाद बड़ी बागी और नाफरमान हुई जा रही है। ऐसे ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे सवालात हैं जिनका एक ही जवाब है, वो ये है कि हमारी रोज़ी पाक नहीं, हमारी रोज़ी हलाल नहीं। इबादत में दिल किस लिए नहीं लगता? इसलिए कि मैं जो लुक़मा खा रहा हूँ वो हराम का है। दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही? इसलिए कि जो लुक़मा मैं खा रहा हूँ वो हराम है। औलाद क्यों बागी और नाफरमान बन रही है? इसलिए कि जो लुक़मा खिला के मैंने अपनी औलाद को पाला है वो लुक़मा हराम का है। हजरात, लुक़मा हराम से नेक औलाद की तमन्ना करना, लुक़मा हराम से इबादत में दिल लगने की तमन्ना करना, लुक़मा हराम से नेकी से मोहब्बत का एहसास करना, ये नामुमकिन है। ये दो ज़िद्दैन को जमा करने के मुतरादिफ है।